नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त परविंदर और आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट हरियाणा। चुनाव का वक्त है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को अगर उम्मीद है तो वो है दक्षिण हरियाणा और जीटी बेल्ट। दक्षिण हरियाणा में राज चलता है राव इंद्रजीत का। राव इंद्रजीत कभी बागी होते हैं तो कभी बीजेपी के सुर में सुर मिलाते हैं। तो क्या उनका अभी भी प्रभाव है? क्या दक्षिण हरियाणा में राव इंद्रजीत की चलेगी? खासतौर पर हम बात करेंगे रेवाड़ी जिले की। रेवाड़ी जिले में 3 सीट आती हैं। इन 3 सीटों पर राव इंद्रजीत अपनी कितनी चला पाएंगे? क्या उनके जो उम्मीदवार हैं, क्या जो उनके चाहने वाले हैं, क्या उनको टिकट मिलेगी या उनका पत्ता साफ होगा? और वहां पर बीजेपी मजबूत है या फिर कांग्रेस पार्टी? इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरज शर्मा हमारे साथ हैं। नीरज जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद प्रवीण जी। नीरज, आपसे जानना चाहूंगा, आपको अच्छी खासी जानकारी है दक्षिण बेल्ट के बारे में, तो क्या राव इंद्रजीत जो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना रहे थे, पहले आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखो, पहले कांग्रेस पार्टी में थे, फिर भारतीय जनता पार्टी में आए, तो वो लगातार अपना प्रभाव साबित करने की कोशिश करते हैं कि भाई दक्षिण में अगर कोई है तो राव इंद्रजीत है। जरूर परविंदर, अगर आपने राव इंद्रजीत सिंह को अगर देखा है तो उनकी अलग ही राजनीति है। जैसे जैसे चुनाव पास आते हैं वैसे वैसे वो अपना जो दबाव जो है वो कहीं ना कहीं बनाने लग जाते हैं। विधानसभा चुनाव जैसे पास आए, लोकसभा चुनाव में जैसे कांग्रेस ने 5 सीट जीती, बीजेपी ने 5 जीती, उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं जो उम्मीद लगाए बैठा था कि कहीं ना कहीं हरियाणा में वो क्लीन स्वीप करेगा, वो किया नहीं। ऐसे में राव की एक बार फिर से दबाव की जो राजनीति है वो बढ़कर सामने आई, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा था कि राव इंद्रजीत ने अपने प्रभाव वाले अहिरवार का जो क्षेत्र है, जिसमें गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिला जो है उसकी विधानसभा सीटें आती है, वहाँ पर उनका अच्छा खासा प्रभाव है और उनमें अपने समर्थकों को टिकट दिलाने के लिए वो कहीं ना कहीं उन्होंने कोशिश की थी। और यही वजह थी कि पिछले विधानसभा चुनाव में कुछ सीटों पर गलत टिकट वितरण की वजह से दक्षिण हरियाणा में बीजेपी को वहाँ पर कुछ नुकसान हुआ था। पर अब की बार बीजेपी को पता है कि राव इंद्रजीत जो दबाव बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं, क्योंकि बीजेपी की हालात पहले से बेहतर है नहीं, क्योंकि अब की बार मुकाबला जो है वो कांग्रेस के साथ उसका आमने सामने का मुकाबला है। कहीं ना कहीं ऐसे में टिकट के वितरण को लेकर राव इंद्रजीत की राय लेना या फिर राव इंद्रजीत की अहिरवाल के क्षेत्र में कितना चलता है वो बीजेपी को पता है। यही वजह है कि टिकट वितरण में लगातार देरी हो रही है। इसकी वजह है कि राव इंद्रजीत अपने प्रभाव वाले जितने विधानसभा क्षेत्र है उसमें कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा टिकट अपने समर्थकों को दिलाना चाहते हैं। नीरज, अगर हम पिछले ये जो लोकसभा चुनाव है इसकी बात करते हैं तो हमने देखा था कि राव इंद्रजीत जो है बड़ी मुश्किल से अपनी सीट बचा पाए थे। जो कहते थे कि राजा हैं, वो दक्षिण के राजा हैं, लेकिन अपनी सीट बड़ी मुश्किल से बचा पाए थे। तो क्या उनका वजूद इतना मजबूत है कि वहां से वो बीजेपी के लिए 3-4 सीटें निकाल सकते हैं? जरूर लोकसभा चुनाव की अगर बात करते हैं तो जरूर राव इंद्रजीत का जो ग्राफ जो है वो कहीं ना कहीं गिरा है। लोकसभा चुनाव के अगर आकलन को हम देखें, रेवाड़ी की विधानसभा सीट को ले, रेवाड़ी विधानसभा में पिछली बार के मुकाबले लोकसभा में अब के बाद मार्जिन कम हुआ है बीजेपी का। बावल विधानसभा में जहाँ पर बम्पर वोटिंग कहीं ना कहीं मिलती थी वो बीजेपी को अब की बार कम हुआ है। यही वजह है कि बीजेपी में बावल विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकटार्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। बीजेपी के जो टिकटार्थी हैं उनकी संख्या इतनी नहीं है, कांग्रेस के टिकटार्थी बहुत ज़्यादा। इसकी वजह क्या है, वहाँ पर बीजेपी का वोट कम हुआ है। पर राव इंद्रजीत की एक अपनी राजनीति करने का तरीका होता है कि वो जब उनको पता है कि दबाव में किस तरीके से पार्टी पर दबाव बनाना है, किस तरीके से राजनीति करनी है, और अब की बार भी वो तकरीबन यही कर रहे हैं। कई बार हमने देखा है कि वो कहते हैं कि भाई दक्षिण से सीएम होना चाहिए। कई बार इस बात का जिक्र करते हैं कि दक्षिण से कोई ना कोई सीएम बनना चाहिए। तो कभी वो कहते हैं कि भाई मेरी बेटी को टिकट मिलना चाहिए। तो क्या वो दो नाव में सवार है? लोकसभा चुनाव में कहा कि इस पूरी पार्टी जो है दीपेंद्र हुड्डा के पीछे लग गई है। तो क्या दोनों दो नाव में सवार है या फिर उनका क्लियर कट मैसेज है उनका? राव इंद्रजीत को आपने पिछले कुछ वर्षों से देखा होगा कि लगातार वो 2 नावों में सवार रहते हैं। दक्षिण हरियाणा से सीएम रहना चाहिए, वो काफ़ी पुराने जो है वो दबाव पार्टी पर बनाते हैं। वो कांग्रेस में थे जब भी इसकी कहीं ना कहीं वो करते थे।
और अगर बेटी की टिकट को बात है तो पिछले विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने बेटी के लिए टिकट मांगा था, हालांकि पार्टी ने उनकी बेटी को टिकट नहीं दिया था। पर अब के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि उनकी बेटी को टिकट मिलेगा, और राव इंद्रजीत की दक्षिण हरियाणा की तकरीबन जितनी सीटें हैं वहाँ पर उनकी जो है सहमति से ही उनके समर्थकों को टिकट मिलने वाली है। नीरज, अगर हम बात करते हैं, रेवाड़ी में 3 सीट आती हैं, रेवाड़ी की सीट आती है, बावड़ की सीट आती है और कौशली की सीट आती है। तो इन सीटों पर आपको किसका दबदबा लग रहा है इस बार? तो अगर रेवाड़ी सीट से शुरुआत करें तो रेवाड़ी विधानसभा सीट में पिछली बार कांग्रेस के राव चिरंजीवी राव जो है वहां से जीते थे। पर अगर वहां पर बीजेपी, क्योंकि पिछली बार रेवाड़ी विधानसभा में सुनील मुसेपुर को जो है वो टिकट दिलाया था राव इंद्रजीत सिंह ने, उनके समर्थक भी रहे हैं, और वहीं पर बागी उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए थे रणधीर कापड़ीवास, 2014 में वहां पर रेवाड़ी से विधायक भी थे। बीजेपी के अगर वोटों की गिनती करें वहां पर 2019 की अगर हम वोटों की करें तो तकरीबन 1300 के आसपास वोटों से वहां पर कांग्रेस वहां पर विजयी रही थी। पर बीजेपी में अगर कापड़ीवास की वोट भी अगर मिला दी जाए तो वही मार्जिन हो जाता कि वहां पर बीजेपी बड़े ही आसानी से वो सीट जीत जाती। पर बगावत वहां पर यही हुई थी कि कापड़ीवास अपने आप को उम्मीदवार के लिए सबसे अच्छा कैंडिडेट मान रहे थे, पर पार्टी ने उनको टिकट नहीं दी राव इंद्रजीत के, क्योंकि उनके राव इंद्रजीत के साथ उनका 36 का आंकड़ा है। यही वजह है कि अब की बार भी हम अगर देखते हैं तो पार्टी के सर्वे के भी और की भी बात करें, और अगर रेवाड़ी की जमीनी अगर सर्वे की बात करें तो आज भी रणधीर कापड़ीवास सबसे ज्यादा पॉपुलर ये जो है उम्मीदवार हैं। उनका अपना खुद का वोट बैंक भी वहां पर मौजूद है, पर फिर भी विधायक रह चुके हैं, क्योंकि पर फिर भी जिस तरीके से खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है एक बार फिर से राव इंद्रजीत सिंह उनकी टिकट काटते हुए नजर आ रहे हैं, और फिर से सुनील मुसेपुर को टिकट का प्रबल दावेदार माना जा रहा है, या फिर उनकी वाइफ है उनका कहीं ना कहीं नाम मधु यादव जो है उनका नाम इस सीट पर राव इंद्रजीत ने जो ऊपर जो पैनल गया है उसमें जुड़वाया है। तो जो संभावनाएं रेवाड़ी में थी, सतीश यादव है, क्योंकि कांग्रेस से तो लगभग जो चिरंजीव हो फाइनल है, वो तो कांग्रेस का तकरीबन फाइनल है वहां पर। यही वजह है कि बीजेपी के लिए रेवाड़ी की सीट में सबसे बड़ी सिरदर्दी है टिकट वितरण, क्योंकि जितने भी उम्मीदवार हैं जो पिछली बार भी निर्दलीय लड़े थे या जिनका प्रभाव है वो अब की बार बीजेपी में है। कांग्रेस से सिर्फ एक टिकट आती है, बीजेपी में टिकटों के लिए लाइन लगी हुई है। यही वजह है कि बीजेपी में अगर फिर से बगावत होती है तो मुझे लगता है बीजेपी में अब की बार फिर से बीजेपी को इसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि कापड़ीवास का अपना वोट बैंक है, सतीश यादव हैं जो 2014 में इनेलो के टिकट पर लड़े थे, उनका वो भी बीजेपी में भी है। प्रशांत सन्नी का भी अच्छा जो है 2019 के विधानसभा चुनाव में वो वोट लेकर गए थे। डॉक्टर अरविंद शर्मा हैं, डॉक्टर अरविंद यादव हैं, माफ़ कीजिए, वो भी जो है टिकट को लेकर जो है अपनी जो है दावेदारी पेश कर रहे हैं। सतीश खोला हैं, तो ये सारे के सारे बीजेपी में हैं। पर कहीं ना कहीं लगता है कि एक बार फिर से राव इंद्रजीत अपने समर्थक सुनील मुसेपुर या फिर उनकी वाइफ जो है उनको टिकट दिलाते हैं। अगर उनको टिकट मिलती है तो मुझे लगता है एक बार फिर से जो विरोधी जो हैं, जो राव इंद्रजीत के विरोधी हैं, जिसमें रणधीर कापड़ीवास हैं, उनके भतीजे मुकेश कापड़ीवास हैं या फिर सतीश यादव हैं, कहीं ना कहीं वो एक बार फिर से चाहेंगे कि बीजेपी का जो उम्मीदवार है वो पिछले बार की तरह कहीं ना कहीं वो चुनाव अगर लड़ते हैं, निर्दलीय लड़ते हैं, या फिर वो और किसी भी एक उम्मीदवार को जो खड़ा होता है विधानसभा चुनाव में उसको समर्थन देते हैं, तो ऐसे में बीजेपी को नुकसान हो सकता है। पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में रेवाड़ी विधानसभा में नेट टू नेट फाइट है आज के दौर में। कौशले की बात करें हम, कौशले में देखा कि पिछली बार जो लोकसभा चुनाव में थे 74,000 से ज्यादा की लीड थी बीजेपी के पास। देखिए इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी दीपेंद्र हुड्डा 2 वोटों से चुनाव जीत गए विधानसभा का, लोकसभा के हिसाब से विधानसभा की हम बात करते हैं। तो इस बार क्या लग रहा है आपको, क्या समीकरण हमारा? जरूर कोसली विधानसभा की बात करें तो वो भी राव इंद्रजीत का प्रभाव है। राव इंद्रजीत चाहेंगे कि कोसली विधानसभा भी एक वो क्षेत्र है इंद्रजीत जहाँ पर राव इंद्रजीत के समर्थक को ही टिकट मिलना तकरीबन तय है। संभावना ये जताई जा रही है कि वहाँ पर जो मौजूदा विधायक है लक्ष्मण यादव, शायद टिकट कट रहा है। लक्ष्मण यादव की छवि बिल्कुल खराब है लोगों में, अलग मैसेज। यही वजह है कि और जो संभावना है जो कोसली में जो है वो निकाली जा रही है, अनिल यादव है या फिर रवि यादव है। अगर कांग्रेस की हम बात करें तो जगदीश यादव जो एक पुराने चेहरे हैं, अपना अच्छा खासा वोट बैंक है, जो 2019 में बीजेपी में थे पर अब कांग्रेस में आए। दीपेंद्र को कहीं ना कहीं कोसली में जो
लोकसभा चुनाव में जो हल्का सा जो उन्होंने जीत प्राप्त की है, एक मानसिक बढ़त कह सकते हैं 2 वोटों की। उनका सबसे बड़ा योगदान जगदीश यादव का है। अगर वहां पर कांग्रेस उनको टिकट देता है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कांग्रेस भी वहां पर मुकाबले में है। हालांकि कांग्रेस से 2 बार जो विधायक रहे हैं राव यादवेंद्र जो है, शायद उनको अब की बार टिकट न मिले, क्योंकि वो पिछले 2 विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। जो कांग्रेस की पॉलिसी है कि 2 विधानसभा चुनाव जो कैंडिडेट हारा है उनको शायद वो अपना पार्टी का टिकट न दे। तो ऐसे में मुझे लगता है जगदीश यादव कांग्रेस के लिए एक मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं, और बीजेपी जरूर एक बार राव फिर चाहेंगे कि वो अपने ही समर्थक को कोसली से जो है वो टिकट दिलाए। नीरज, अगर हम बावल की बात करते हैं तो बावल भी एक सीट है, तो यहाँ से क्या समीकरण बन रहे हैं यहाँ पर? जी जरूर, बावल विधानसभा एक जो है आरक्षित सीट है, दक्षिण हरियाणा की काफ़ी अहम सीट है, जहाँ पर अच्छे खासे जाट वोटर भी है। पहले किसी दौर में INLD का बावल में गढ़ हुआ करता था। फिर जो है बीजेपी के कहीं ना कहीं पिछले 2 बार से डॉक्टर बनवारी लाल वहाँ से लगातार विधायक रहे हैं, और एक बार फिर से, हालांकि राव इंद्रजीत के साथ खबरें यही आ रही हैं कि राव इंद्रजीत ने अपनी तरफ से कोशिश की है कि एक दूसरा नाम भी वो कहीं ना कहीं बावल से सुलझाएं उम्मीदवार के तौर पर। उसमें जो है डॉक्टर संजय महिला है, और बनवारी लाल का तो नाम है ही, उसमें कोई दोहरा नहीं है, वो एक मजबूत चेहरा भी है। क्योंकि हम ये मान सकते हैं कि पहली टर्म में हमने देखा कि राज्य मंत्री थे बनवारी लाल, और दूसरी टर्म में उन्हें कैबिनेट मंत्री बना दिया गया, तो कहीं ना कहीं पार्टी लग रहा है कि उनके काम से खुश है। जी जरूर, बनवारी लाल, वही मैं कह रहा हूँ कि बनवारी लाल कहीं ना कहीं टिकट के मुझे लगता है बड़े दावेदार है। हालांकि दूसरा नाम जरूर राव इंद्रजीत ने सुलझाया है, पर पार्टी को भी पता है कि किस बनवारी लाल की छवि क्या है, और बनवारी लाल का जो है हल्के में क्या अपना वो है। अगर हम कांग्रेस की बात करें कि लोकसभा चुनाव में परविंदर जी, कांग्रेस ने बावल विधानसभा में अगर गणना करें तो कहीं ना कहीं अच्छा किया है, और अच्छे काफ़ी गांव भी बावल में जो है वो जाटों के गांव है। कहीं ना कहीं कांग्रेस को अब की बार लग रहा है कि वो सीट वो निकाल सकते, पर बावल में कांग्रेस के लिए एक मुश्किल क्या है कि वहाँ पर टिकट मांगने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। हर कोई टिकट के लिए दावेदारी कर रहा है। इसमें काफ़ी बड़े बड़े नाम भी हैं, जिसे डॉक्टर ML रंगा की बात करें, नीलम भगवाड़िया की बात करें, या फिर मुकेश जूली जो नेता प्रतिपक्ष हैं के भाई हैं, जो राजस्थान के कांग्रेस के हैं, वो भी कहीं ना कहीं टिकट के लिए जो है अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर पवन है। तो कहीं ना कहीं बावल में कांग्रेस के लिए ज़्यादा मुसीबतें होने वाली है बेशर्ता बीजेपी के मुकाबले, क्योंकि बीजेपी का मुझे लगता है टिकट तकरीबन तय है, बनवारी लाल ही वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। पर कांग्रेस के लिए, क्योंकि टिकट के लिए आवेदन भी काफ़ी लोगों ने किया था, और काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिनका कहीं ना कहीं ऊपर तक संपर्क है, किसी का हुड्डा तक संपर्क है, भूपेंद्र हुड्डा तक किसी का सीधा लिंक है, तो किसी का कहीं ना कहीं ऊपर लेवल तक कांग्रेस जो है उच्च कमेटी हाईकमान तक है उनकी संपर्क है। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए टिकट का एक बड़ा ही एक अहम इशू हो सकता है। अगर कांग्रेस वहां पर एकजुट होकर लड़ती है तो बावल में अब की बार मुकाबला हो सकता है, पर फिर भी मुझे लगता है बनवारी लाल को तकरीबन जो है बीजेपी की टिकट जो है वो फाइनल है। तो हम ये नीरज हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो 3 सीटें पड़ती हैं, 3 सीटों में अगर हम बावल सीट को छोड़ दें तो बाकी 2 सीट जो है कहीं ना कहीं इंद्रजीत के समर्थकों के पास जा रही हैं। जरूर है, इंद्रजीत के समर्थकों को पास 2 टिकट जा रही है। हालांकि बावल में भी इंद्रजीत चाहेंगे कि वो जो है अपने ही समर्थक को उनको टिकट मिले, पर बनवारी लाल का टिकट कटना तकरीबन मुश्किल लग रहा है, छवि अच्छी उनकी, काम 2 सीटें दक्षिण हरियाणा में परविंदर ऐसी है जिसमें राव इंद्रजीत चाहते हैं कि उन टिकट सिटिंग MLA को ना मिले। एक नांगल चौधरी भी सीट है जहाँ पर अभय यादव जो है वो एंटी राव इंद्रजीत है, पर इंद्रजीत चाहकर भी उनकी टिकट नहीं कटवा सकते, और पार्टी को भी पता है कि वो जिताऊ कैंडिडेट है। तो ऐसा ही स्थिति कहीं ना कहीं वो बावल में भी है। हालांकि बावल में ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कांग्रेस मुकाबले में ही नहीं है, कांग्रेस अब की बार वहाँ पर मुकाबले में है। अगर उनका संगठन एकजुट होकर वहाँ पर चुनाव लड़ता है तो काफ़ी ही रोचक मुकाबला अब की बार जो है बावल में भी देखने को मिल सकता है। तो रेवाड़ी की हम बात करें, रेवाड़ी जिले की, तो रेवाड़ी जिले में 3 सीटें हैं, और तीनों सीटों पर जो कैंडिडेट लगभग दोनों पार्टियों के फाइनल है, और यहाँ पर इस बार मुकाबला जो है वो भी आपको कांटे का देखने को मिलेगा। लेकिन कौन किसको पटकनी देगा ये तो 8 तारीख को ही तय हो पाएगा।